नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब प्रदेश में बारिश का सिस्टम खत्म हो गया है। अगले 3 दिन गर्मी पड़ने की संभावना है। कई शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है और अगले 3 दिन तक गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में तापमान 30 डिग्री के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 15 मार्च से फिर से बारिश का दौर शुरू होगा, जो कि 3 से 4 दिन तक चलेगा, यानी कि किसानों पर सीधी आफत। फिलहाल बारिश का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन ये राहत केवल 2 से 3 दिन की है और ऐसे में फसलों को सीधा नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रबी की फसल जो कि लहलहा रही थी उस पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। और उसके बाद मौसम विभाग ने यह अलर्ट जताया है कि 14 से 15 मार्च के बाद से फिर से बारिश हो सकती है और ये कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम तो कहीं पे तेज ओलावृष्टि के साथ बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मौसम विभाग का ये अलर्ट किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए, फिलहाल की बात करें तो मध्य प्रदेश में चटक धूप निकली हुई है और पिछले कुछ दिनों से जो बारिश का जो अलर्ट था वो अब खत्म हो गया है और मौसम एमपी में एकदम साफ है। और 3 दिन देखिए प्रदेश के लोगों को जो गर्मी है वो सता सकती है, क्योंकि चटक धूप निकली हुई है। लेकिन फिर 14, 15 और 16 के दरमियान एमपी में मौसम फिर से करवट लेगा और वो ऐसी करवट लेगा, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान बता रहा है बारिश का, ओलावृष्टि का जो अलर्ट है, यदि वो सटीक बैठा तो किसान इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आप, राजधानी भोपाल की तस्वीर, एकदम चटक धूप निकली हुई है और ये चुभने लगी है ये धूप, और लोग सड़क पर जब निकलते हैं तो इस धूप से बचने के लिए निकलते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, यहाँ का जो दिन का तापमान है शिवांगी, वो 30 के पार चला गया है। इसका मतलब साफ है, आगामी 2 से 3 दिन एमपी में ये जो तापमान है वो और बढ़ेगा, मतलब लोगों की मुश्किलात बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद फिर यदि देखिए मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है और मौसम यदि उस अनुसार सटीक बैठता है और यदि बारिश होती है तो लोगों की मुश्किलात बढ़ेगी। किसानों की तो दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि कई किसानों की फसल कटी हुई खेत में पड़ी हुई थी, पानी गिर गया तो वो खराब होने की चौपट में अब 3 दिन में ना तो वो फसल सूख सकती है ना उसको निकाला जा सकता है। तो ऐसे में यदि 3 दिन बाद मौसम बदला तो किसान मुश्किलात में पड़ेंगे। और हॉस्पिटल में जो है इस मौसम के बार बार करवट लेने से, बदलाव से, अब जो हॉस्पिटल में जो मरीज है मौसमी बीमारियों के वो बढ़ने लगे हैं। खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो या फिर बदन दर्द हो, ऐसे कई जो अलग अलग बीमारियां हैं उनकी चपेट में अब लोग आने लगे। बिल्कुल प्रमोद, मेरा सवाल आपसे यही होने वाला था, क्योंकि लगातार देश में हम देख रहे हैं H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो पैर पसार रहा है। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में? देखिए बिल्कुल, और क्योंकि अधिकतर आप देखिए कि इस वक्त जो सर्दी और खांसी और जुकाम को लोगों ने देखिए बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं और इस बीमारी लगातार पैर पसार रही है। हॉस्पिटल चाहे निजी अस्पताल में ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों के आंकड़े देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में देख लीजिए, जो बिस्तर हैं वो उनकी वो देखिए बड़ी संख्या में भर गए हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। लोगों को बिल्कुल प्रमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ जीडी मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जीडी जी, बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि लगातार मौसम करवट बदल रहा है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है 3 दिन बाद से। आगे और किस तरीके से मौसम करवट बदल सकता है? देखिए, ये प्रकृति के परिवर्तन का दौर है और खासकर जो मार्च होता है ट्रांजिशन पीरियड होता है, संक्रमण काल बोलते हैं इसमें। अक्टूबर और मार्च में ये चेंज होता है। अभी देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश में ओले गिरे और नुकसान हुआ फसलों को, फसलें गिर गई और कुछ पानी भी गिरा। अभी एक फिर से सिस्टम बन रहा है और वो करीब 13 तारीख से प्रवेश के जो पश्चिमी हिस्सा है जो गुजरात से लगा हुआ, वहां पे फिर से ये वर्षा के साथ गरज की छींटे और कहीं कहीं ओले और ये चलने की संभावना है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 2-3 दिन टाइम है और अगर दलहन की फसलें किसी किसानों की पक गई हैं और काट सकते हैं तो उसको काट के रख लेना चाहिए। अब जिनकी कच्ची फसल है तो वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सावधानी में सुरक्षा, अगर 2-3 दिन में लोग फसलें काट के रख सकते हो रख लेना चाहिए। और जिनकी अगर कटी फसल रखी है, जो खासकर वो गीली जमीन है, तो सूखने का इंतजार करना चाहिए 2-3 दिन में।
तापमान में अभी गिरावट रहेगी और ऐसी रहेगा। इसके बाद जो ये सिस्टम निकल जाएगा फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान में बढ़ोतरी होगी। आप बता रहे हैं कि 14 से 15 के बाद में बेमौसम बारिश का दौर शुरू होगा। हाँ। कब तक ये दौर जारी रहेगा? 13 से 2-3 दिन रहेगा। 13 से 15 के बीच, खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश में जो गुजरात से लगा हुआ इलाका है, ये उज्जैन संभाग है, चंबल है और ये कुछ इंदौर संभाग का हिस्सा है, तो इसमें क्लाउडी रहेगा। 13 तारीख को, 14 को रेन की संभावना बनी हुई है। अगर किसी की दलहन की फसलें हैं, क्योंकि गेहूं की फसलों में तो अभी टाइम है और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, तो दलहन की फसलें काट के आदमी अंदर रख ले तो ठीक रहता है। या जिनके ही पानी गिरा वो फसलें गीली हैं तो थोड़ा सूखने का इंतजार करें, ऐसा है। और परोली बिल्कुल न जलाएं, किसानों से निवेदन है मेरा कि उससे बहुत नुकसान होता है लोगों परोली जलाने से। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन से संभाग में ओलावृष्टि की संभावना या फिर सबसे तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है फिलहाल? ये खासकर इन दिनों तेज बारिश नहीं होती, एक सिस्टम बनता है, खासकर सीबी क्लाउड डेवलप होता है और ये सिस्टम में तेज हवा चलेगी, तूफान आएगा और ओलावृष्टि। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, गुजरात से लगा हुआ उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, कुछ चंबल का कुछ एरिया और जो भोपाल संभाग से लगा हुआ एरिया, तो यहाँ पे संभावना 13, 14, 15 3 दिन प्रभावित रहेगी। और फिर पूरे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का, वो 15 तारीख को रहेगा। बारिश ज्यादा नहीं होगी लेकिन आंधी, तेज आंधी चलना और ओले और ये सब संभावना बनी हुई है अभी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस दौरान में तापमान में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये मैंने कहा कि ये संक्रमण काल का दौर है और ये तापमान में बहुत ज्यादा तो प्रदेश में अभी हाई टेम्परेचर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये नमी बनी हुई है और ये नमी जाने के बाद टाइम लगता है, इसलिए तापमान में बहुत ज्यादा चेंज, 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी खासकर पूरी मध्य प्रदेश में। और पश्चिम मध्य प्रदेश में सिस्टम जाने के बाद तापमान में बढ़ोतरी जरूर होगी। यानी आखिरी महीना है जो मार्च का, खासकर आखिरी सप्ताह जो है, उस पर तापमान में आपको 3 से 4 डिग्री जो तापमान अभी चल रहा है उसे बढ़ोतरी आपको मिलेगी। तापमान में धीरे धीरे अब बढ़ोतरी चालू हो जाएगी मार्च के एंड में। ठीक है, जीडी मिश्रा जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। प्रमोद, आपका भी धन्यवाद।